Hi everyone. So we are back again and we will be doing the analysis of the remaining two teams which are KKR and Delhi Capitals. So let me add Shantanu Lokesh so that we can have the detailed discussion here. Okay, I think they haven't requested yet. Hi Yash, how are you? Join the call. Kitchen is there. Shantanu. Okay, I've got this. Hmm. Okay, I've already requested you to join Lokesh Chinmay. Can you join? I've already invited you. Okay. So looks like they are not able to join. Let me cancel the invite and accept it. Hi Lokesh, हाय 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 प्रशांत. how are you? गुड गुड. कैसे आप? I'm good. Just give me 1 second. Headphones. हाय हाय चिन्मय. Yeah, I don't know तो एक और दिन why. बाकी है आईपीएल का. Yeah, I don't know why this phone is not working. Just give me 2 seconds. I'll be back. चिन्मय कैसा माहौल है आईपीएल का? आप तो गुजरात में ही है. वही सोच रहा हूँ अहमदाबाद जाके एक दो चार मैच देख. हाँ देखना चाहिए, क्यों नहीं. इतना बड़ा ग्राउंड है अहमदाबाद में, तो एक Yeah. दो मैचेस देखना ही चाहिए. प्ले ऑफ देखना. हाँ हाँ हाँ, So it फाइनल भी होगा ना वहाँ started पर. working. Okay, so we will be doing the analysis of Delhi Capitals and KKR today. So KKR is Shantanu's favorite team, so we are waiting for him to join so that we can discuss the playing 11 for KKR, and there we can analyze their strength, weakness, opportunities, and threat. Okay, so Shantanu has joined. So once he will send me a request, I'll accept him. Okay. और सुनने में आ रहा है अभी अहमदाबाद में भी बारिश हो रहा है. हाँ हो रहा आज दिल्ली में बहुत बारिश हुई है. Hello everyone, I'm Hi so sorry. Shantanu, no है issues. शांतनु. Yeah. Okay, so where were we? Did we हम start लोग or आज any Uh, 11? नहीं नहीं no, स्टार्ट नहीं किए अभी तक. अरे सही है इंतजार सही है. आपके लिए वेट कर रहे थे. आपकी फेवरेट टीम है KKR. आप एनालाइज करो. अरे क्या ही बताऊं, पिछली बार भी 10 की टीम लेके खेल रहे थे, इस बार भी 10 की टीम टी लेके ही खेल रहे हैं. टी शर्ट भी मैरून ही पहने है शांतनु ने. हाँ, और राइडर्स भी लिखा है ना, कल नाइट. अरे शाबाश. राइडर्स. बस यही है, और क्या ही बताए. 11 तो हम लोग का काफी सॉर्टेड है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस है केकेआर के पास और उसमें से 4 चूज कर रहे हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऑप्शंस ही लिमिटेड है, तो 11 इज क्वाइट सॉर्टेड. और अगेन श्रेयस अय्यर का ना रहना मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही बहुत बड़ा नेगेटिव बड़ा पॉइंट. वैकेंसी है. बहुत बहुत जी. बहुत बड़ा और वैकेंसी है. और उनको सब्स्टिट्यूट करने में भी ऑप्शंस ज्यादा कुछ है नहीं, तो एनीवेज वी विल बी. इंडियन प्लेयर है ना, फॉरेन प्लेयर को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इंडियन इतना स्ट्रांग प्लेयर को आपको एक सब्स्टिट्यूट करना है, डीसीबी जैसे नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली यहाँ पर आपका केकेआर भी नहीं कर पाएंगे, तो वो एक बहुत बड़ा होल रहेगा. और जी. मोस्ट आई प्रोबेबली मतलब स्टिल शायद आई ही स्टिल आएंगे श्रेयस जी. अय्यर. आई स्टिल रिमेम्बर कि एक जमाना हुआ करता था जब केकेआर में हम लोग ब्रांडिंग करते थे
आंद्रे रसेल को या फिर गौतम गंभीर को, सौरव गांगुली को, ब्रेंडन मैकलम को। अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि एक अननोन स्पिनर सुयश शर्मा को ब्रांडिंग किया जा रहा है कि ये हम लोग का बेस्ट एसेट है ये सीजन के लिए। तो एनीवेज, नहीं, उनका जी जी वरुण चक्रवर्ती भी नहीं चला ना। अब वरुण चक्रवर्ती को बैट कर रहे हैं इस बार भी, लेकिन जी। वही होपफुली वो चले। बट मेरे हिसाब से जिस तरह से सुयश शर्मा को हाइप दिया जा रहा है, शायद वो शुरू करे, बट अगेन दैट इज डाउटफुल। डाउटफुल। बट जी जी, इम्पैक्ट प्लेयर में तो डेफिनेटली ही मेक्स अ डायरेक्ट एंट्री। तो फॉरेन प्लेयर्स हम लोग का काफी शॉर्टेड है। जो फॉरेन विकेट तो कीपर्स हमारे पास दो बिफोर है, फॉरेन गुरबा। प्लेयर्स मैं चाहता हूँ आप एक बार ऑक्शन का वो बताइए अपना कि आपको केकेआर का ऑक्शन कैसा लगा इस बार का जो केकेआर ने ऑक्शन किया। ऑप्शन ऐसा था कि मुझे तो ऐसा लगा कि जो ब्लैंक स्पॉट्स थे उसको भरने में काफी पैसा खर्च हो गया। तो मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट 11 बनाने में ही बहुत रिसोर्स कंज्यूम हो गया केकेआर का, जिसके चलते जो एडिशनल प्लेयर्स जो जिनको बैकअप के तौर पे खरीदना था वहां पे थोड़ा सा लैग कर गई। बट अगेन लिटन दास एंड साकिब अल हसन एट बेस्ट प्राइस वाज एन एडवांटेज जो केकेआर को मिल गया। और एक्सपेक्ट भी करता है कि केकेआर एक्सपेक्ट भी करेगी कि इन दोनों में से जब चांस मिले तो दोनों परफॉर्म करे, बिकॉज अच्छा फॉर्म कैरी करके आ रहे हैं लिटन दास भी और गुरबाज भी। बट अगेन आईपीएल इज ऑल अबाउट समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे कौन कितना टाइम चलेगा और कैसे चलेगा वो भी डाउटफुल रहेगा मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट 11 में तो आइडियली लिटन दास जाना चाहिए, बट जो इनिशियल मैचेस है तब तो गुरबाज ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट बांग्लादेशी प्लेयर्स आर नॉट अवेलेबल। तो मेरे हिसाब से गुरबाज, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण एंड लॉकी फर्ग्यूसन अगर फुल्ली फिट है तो सब्जेक्ट दीज टू फोर आर। फिटनेस। जी। सब्जेक्ट टू तो फिटनेस। ये तो चार हमारे डायरेक्ट एंट्रीज है फॉरेन प्लेयर के कैटेगरी में। तो एज हम लोग का गुरबाज टॉप में ओपन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जगदीशन का चांस बनेगा फर्स्ट 11 में। तो वी विल ओपन विथ गुरबाज एंड वेंकटेश अय्यर, जिनको केकेआर ने ब्रांड दिया था और उन्होंने केकेआर को एक फाइनल तक पहुंचाया। तो अगेन उनके ऊपर तो वेट लेना ही है। देन आवर लेंगे स्टैंड इन भी। अभी तो स्कीपर चंदू चंदू पंडित तो चंद्रकांत पंडित। उन्हीं हाँ के हाँ, कोच है, उन्हीं के एमपी के कोच है, तो वो कोच तो है। लेंगे ही लेंगे। जी जी, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। बट यहाँ पे एक कोचिंग का जब आपने बात किया ना, तो फर्स्ट टाइम केकेआर को कोई देसी कोच लीड कर रहा है, दैट टू एन एक्सपीरियंस्ड नॉट देसी ओनली कोच। केकेआर, एंटायर इंडिया आईपीएल में, जी एंटायर जी आईपीएल बिल्कुल। में, मतलब ऐसे मतलब डोमेस्टिक इंडियन क्रिकेट कोच आईपीएल जी कोच कर रहा है फर्स्ट टाइम। जी। तो तो ये एक मतलब बहुत बड़ा, ये मे भी कुछ गेम चेंजिंग मैचेस का केकेआर इज द डार्क हॉर्स बोल रहे हैं इस बार। राइट। मतलब नहीं, मतलब कोई सब नहीं पकड़ रहे उनको, लेकिन क्या पता चंदू जिस नहीं, पंडित डार्क और नीतीश तरह राणा का लास्ट जोड़ी टाइम कुछ अच्छा चल वो जाए। गुजरात टाइटंस थी। डार्क हाँ। हॉर्स बन सकता है। बट मेरे हिसाब से ना, कोई टीम डार्क हॉर्स तभी कहलाता है जब उसके एक वीकनेस हो या फिर डेढ़ वीकनेस हो, दो भी नहीं। बट केकेआर एक ऐसी टीम बन गई है अभी कि जहाँ पे वीकनेसेस दिख रहा है, विजिबल है कि आप अगर तीन फिनिश, एक तो फिनिशिंग लाइन में कोई प्रॉपर फिनिशर नहीं है, मतलब सब 1-0 वाले हैं, डिजिटल फिनिशर्स। चले तो चले, नहीं तो जीरो। तो तो आंद्रे रसेल हो गए, नेक्स्ट हो गए इस हमारे बात पास। के आपके आपके इस बात के ऊपर ना, मैं इस मतलब ये ऑफ द थॉट जो आ रहा है कि इसी पॉइंट के ऊपर वो लोग इस पॉइंट पे जा सकते हैं कि डेविड वीजा बहुत अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं। डेविड जी विजय बहुत अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, वो बॉलिंग भी आपको 2-3 ओवर दे देंगे। अगर हमारे पास मतलब केकेआर के पास अगर ऑलरेडी जगदीशन है, तो लिटन दास जब तक अवेलेबल नहीं है, गुरबाज के जगह वो लोग मिडिल ऑर्डर में इसको भी खिला सकते हैं, डेविड विजा डेविड को खिला के। वेजर को। मतलब उनसे वो, हाँ, डेविड विजा आपका, तब आपका फिनिशिंग लाइन वैसे हो जाएगा ना, डेविड विजा, एंड्रे रसेल, और लास्ट में अगर जरूरत पड़ा तो सुनील नारायण का 2-4 छक्के आ जाएंगे। तो उस तरीके या से वो लोग कंसिडर कर सकते हैं अगर जगदीशन को ऊपर ले जाए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो हमारा थॉट प्रोसेस है, बट अगेन मुझे नहीं हाँ, लगता कि फैंस केकेआर का उसके थॉट ही साथ तो बोल रहे जाएगा। हैं। राइट। हाँ। क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम केकेआर अगर कहीं पे स्ट्रगल किया हुआ था, और जो स्ट्रगल दिख रहा था दैट वाज इन द ओपनिंग डिवीजन। हर मैच में दो अलग अलग ओपनर्स ओपन कर रहे थे। तो राइट। केकेआर काफी हद तक ये चाहेगा कि वो जो वीकनेस जो पिछली बार लेके डुबा था हमको, उसको एटलीस्ट सेटल कर ले, उसको एटलीस्ट स्टेबलाइज कर ले। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ओपनर्स है, ओपनिंग में भी ऑप्शंस कम है। तो एनीवेज दे विल वांट टू गो विथ अ पक्का ओपनर
जो कि आ रहा है इंटरनेशनल मैचेस खेल के, पीएसएल खेल के, तो दे विल डेफिनेटली गो विद गुरबाज। मुझे नहीं लगता कि दे विल टर्न ऑन टू विजय। इसीलिए ना इस थॉट से ना मुझे भी ये लग रहा है कि तब वो लोग ना लिटन के पास जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जी। लिटन विल हाँ। लीव ऑल्सो अर्ली। लिटन जल्दी भी निकल जाएंगे, वो 8-9 तारीख को आएंगे, उसके बाद 1 मई से पहले चले जाएंगे, तो वो जी। So they रहेंगे will भी play नहीं whole फुल season स्क्वाड। with हाँ, तो गुरबाज। मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही है, वेंकटेश के साथ जो भी ओपन करेगा ना फर्स्ट मैच में वो मैक्सिमम जी। खेलेगा। अगर जी वो बिल्कुल। जगदीशन फिट हो रहता है या तो। फिर गुरबाज हो, जो भी अगर अनफिट या फिर ड्रास्टिकली कुछ खराब खेल दिया तो न तो चंदू पंडित ज्यादा चेंजेस नहीं लाएंगे इसके, मतलब लाना भी नहीं एटलीस्ट चाहिए। स्टेबिलिटी देंगे। हाँ जी, लाना भी नहीं चाहिए। 15 में तो मतलब 19 में तो 12 या 13 प्लेयर्स है जो खेलने लायक है। बाकी तो सब बेंच स्ट्रेंथ ही आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन को तो आप सब्स्टिट्यूट करके टीम साउदी के ऊपर तभी जाओगे जब लॉकी फर्ग्यूसन आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। नहीं नहीं तो इन दोनों का कंपैरिजन भी नहीं बनता। अगेन डेथ बॉलिंग तो कंसर्न है ही है आपका, क्योंकि आपका डेथ बॉलिंग ऑप्शन एक ही है, आंद्रे रसेल। वो 18 या 20 ओवर बॉलिंग करने आता है बस। और लेकिन उसमें ऑफलेट भी उसका भी फॉर्म बहुत खराब चल रहा है। जी बिल्कुल। तो एनीवेज ऑप्शंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है मेरे हिसाब से। तो राइट। काफी रेस्ट्रिक्टिव रहेगा केकेआर इस बार। पिछली बार जैसे तुरंत तुरंत चेंजेस कर रहे थे, हाँ ऑब्वियसली पिछली बार मैककलम भी थे जिनका विजिबल, हम लोग को विजिबल था कि उनका नहीं बन रहा है श्रेयस अय्यर से। तो वैसे ही इस बार तो श्रेयस अय्यर भी नहीं है और मैककलम भी नहीं है, और जो डोमेस्टिक थॉट प्रोसेस है इंडियन क्रिकेट का शायद वो पिक्चर में आएगा। और मैं सीरियसली ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखा हूँ इस बार केकेआर से, बट जीत जाए 2-3 मैचेस और लखनऊ वाली मैच की तरह एकदम क्रंचिंग मैचेस अगर खेल ले तो वो पैसा वसूल, और कुछ नहीं रिंकू ने चाहिए। बेचारा वो जिता दिया था यार लास्ट टाइम, अगर एविन लुइस कैच नहीं पकड़ एवन लेता लुइस ने तो बहुत बढ़िया कैच पकड़ा और हम जीत गए। हाँ जी लेकिन जी बिल्कुल। केकेआर ने जहां गलती की मुझे लगता है वो था, मतलब उन लोगों ने ऑक्शन से पहले प्री ऑक्शन जो ट्रेड ऑफ किए शार्दुल ठाकुर और लॉकी फर्ग्यूसन, उनमें बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, 20-20 जी 10-10 करोड़ रुपए दे दिए, और फिर उनके पास ज्यादा ऑप्शंस बचे ही नहीं। अगर आपके पास पैसा हाथ में है तो फिर आप मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर जा सकते हो, लेकिन आप अगर पहला पैसे ही खर्च कर दोगे, आपके पास विकेट कीपर भी नहीं है, तब भी जी आप पहले ही पैसे खर्च करके आप ऑक्शन में चले गए, सो वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो वहां पे मुझे भी मुझे तो लगता है उन्होंने केकेआर का मिस्टेक ऑप्शन की। वन ऑफ द वर्स्ट ऑप्शन फील हाँ, करेगा मेरे एज ए स्ट्रेंथ। फैंस पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये बोल रहा हूँ मैं डायरेक्टली कि केकेआर का ये, क्योंकि अगर आप शार्दुल और लॉकी को 10-10 20 करोड़ में ला रहे, यू शुड हैव लेफ्ट वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती के लिए आप 12 करोड़ ब्लॉक करके रखे हैं, आप उनको ऑक्शन में छोड़ के अगर वापस भी लाते ना तो 3-4 में मिल जाते आपको वो मैक्सिमम। वरुण चक्रवर्ती नहीं 8 12 करोड़ नहीं में है, है आई शायद। डोंट थिंक 8 8 या करोड़ 8 करोड़। 8 उनको दिया जा रहा है, लेकिन वो जो ब्रैकेट था ना 16-12, उस ब्रैकेट में हाँ ही वाज ऑन द सेकंड रैंकिंग, तो उनके वजह से 12 ब्लॉक हो चुका है, उनको दिया जा रहा है 8। अच्छा नहीं तो ऐसा ऐसा है क्या? वरुण नहीं है चक्रवर्ती शायद, आई थिंक 8 ही ऐसे ही ब्लॉक 100 हुआ आई एम उनको कंफर्म, लेके। वो वही ओके। है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती उनका दूसरा स्लॉट था, आपका वेंकटेश अय्यर थर्ड था और सुनील नारायण फोर्थ थे उनका प्लेयर में से। एंड्रे रसेल फर्स्ट था, जो कि फर्स्ट में जी भी उनको 16 नहीं 12 दे रहे थे। एंड्रे रसेल जी जी फर्स्ट में 16 की जगह 12 दे रहे थे। सेकंड प्लेयर का जो स्लॉट था वो 12 करोड़ का था, जो कि उन्होंने इसका दिया था आपका वरुण चक्रवर्ती को, जिसके लिए उनका 12 करोड़, इसीलिए मतलब वो एकदम ये हो गया एकदम, जी वो रिलीज कर देते तो बहुत अच्छा हो जाता है। सो जी जी पदम बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल। लॉकी अगर अच्छा नहीं खेला तो उसकी लॉकी के कोफ्ते बना देंगे। सही है, पदम मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो पदम भाई एकदम सही सही बोल रहे हो। लॉकी का एक वीडियो भी निकाला है केकेआर वालों ने कि लॉकी लाए कि नहीं, लॉकी का अच्छा है, लॉकी का है, लॉकी से वीडियो बनाए वो लोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 11 तो काफी सॉर्टेड है, जैसे मैं बोला कि बाकी सब में हम हाँ 11 चूज करते थे, यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये गिवन है। तो कीप करें। तो गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, नंबर 4 विल बी मनदीप मनदीप आएगा अभी। एनीवेज हाँ जी। रियाज नहीं है देन जब। 5-6 आंद्रे रसेल एंड रिंकू रिंकू 5 नंबर पे इस बार रिंकू रिंकू आएगा। 5 रिंकू, 6 रसल, 7 जी नारायण, 7 सुनील 8 नारायण, 9 10 11 4 बॉलर शार्दुल होंगे, फर्गुसन, शार्दुल उमेश यादव, शार्दुल एंड शार्दुल आपका वेंकटेश, वेंकटेश सॉरी नहीं 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 वरुण नहीं वरुण वरुण चक्रवर्ती। वरुण वरुण चक्रवर्ती। और इम्पैक्ट प्लेयर में भी हमारे पास अभी जो जितना ब्रांडिंग हो रहा है, अनुकुल रॉय ये और श्रेयस इम्पैक्ट शर्मा। प्लेयर के आने के चलते उनका शार्दुल ठाकुर का वैल्यूएशन कम हो जाएगा इस बार। शार्दुल जी ठाकुर विल हैव टू बी मोर ऑफ ए बॉलर,
क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर अगर एक बैटर एक्स्ट्रा खेल देता तो शार्दुल ठाकुर का वहां पर वो थोड़ा बहुत रोल नहीं है, क्योंकि सुनील नारायण भी उनको आगे पिंच हिटर के लिए भेजा जाएगा। तो शार्दुल जी ठाकुर का रोल उनको बॉलिंग इस बार बहुत अच्छा करना होगा, एज जी। एन जब ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आने के चलते। बीच में ऐसा बात चल रहा था ऊपर ऊपर से कि शार्दुल ठाकुर इज इन द कैप्टेंसी रेस। मैं सोचा था कि नहीं केकेआर को नहीं, वो हो अनसब्सक्राइब ही कर नहीं दूं। सकता। नहीं नहीं, चंदू पंडित वो करे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर का एक्सपीरियंस नहीं है कैप्टनशिप का, वो डोमेस्टिक में भी कभी लीड नहीं किए वो, और बॉलर इंजरी प्रोन होते, सब मैच में खेलेंगे नहीं खेलेंगे देंगे, उस जी तरीके से ज्यादा नहीं जाएंगे। जी। और आपके प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कौन होगा केकेआर के लिए? कोई एक या दो? प्रशांत, आपसे स्टार्ट करेंगे। आई थिंक बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी इस बार नीतीश राणा पे कि कैप्टेंसी वो नहीं मिलेगी जहां तक। सो अब कैप्टेंसी में वो कैसा खेलते हैं, कैसा मतलब अभी तक जो रहा है उनका ऑन एंड ऑफ सा परफॉर्मेंस रहता है, किसी मैच में 70, किसी मैच में 0, फिर 70, फिर 0। तो इस बार उनसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की हम लोग एक्सपेक्टेशंस करेंगे, और अगर वो अच्छा खेलेंगे तो हो सकता है कि यार टेबल में जितना हम सोच रहे हैं उतना नीचे ना फिनिश करें। जी, जैसे मैं बोल रहा था ना, केकेआर में सब डिजिटल प्लेयर्स है, या चलेंगे या फिर पूरा जीरो। बीच में नहीं हाँ, है। नीतीश राणा, आंद्रे रसेल, सब सब उसी कैटेगरी के आते सब हैं। वैसा वही कैटेगरी लेकिन के। मैं जिस प्लेयर को इस बार देखना चाहता हूँ ना, एक बंदा जो केकेआर में 5-6 साल से है, उसको इस बार रिंकू फुल 14 मैच मिलेगा। इस बार रिंकू उसे फुल 14 मैच मिलेगा, और मैं इस बार देखना चाहता हूँ कि उस 14 मैच में कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। तो वही वही मतलब देखने लायक होगा कि रिंकू का बहुत बहुत ही काइंड ऑफ ना, वो रिंकू सिंह इज काइंड ऑफ राहुल त्रिपाठी काइंड ऑफ बैट्समैन, जो जी इम्पैक्ट जी प्लेयर है, हाँ, बहुत जल्दी लेके चला जाएगा मैच को आगे। अगर वो खेलता रहा तो मैच को आगे लेके चले। तो रिंकू आई वुड लाइक टू वॉच कि रिंकू कैसे परफॉर्म करते हैं इस सीजन। and जिनमें will also आपका save कौन few होगा? runs through fielding as well. जी अगर जी जी। अच्छा परफॉर्म करना है तो सुनील नारायण को मिल जाएगा, बॉलर है बैट्समैन, उसकी फिनिशिंग की क्रिएट करनी पड़ेगी। नहीं, सुनील नारायण ना अभी मुझे लगता है ऐसा कि वो मतलब सबको विजिबल है कि वो किस तरह से बॉलिंग करेगा, कौन से टाइम पे बॉलिंग करेगा। जो टीम्स को लगता है कि वो उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं, वो उसको 4 ओवर में 24 रन देने में ही सेटल हो जाते हैं कि सुनील बाकी नारायण 16 ओवर में। मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रहेगा थ्रू आउट द आईपीएल, उसका कोई डाउट ही नहीं है। जी विकेट वही कॉलम बहुत नीचे रहेगा, विकेट जी जी कॉलम नहीं फील होता है अभी उसका। जी। सब टीम्स तो वही वही साइकोलॉजी के साथ आते हैं आजकल कि भाई इसको तो मारेंगे भी नहीं, और इसके खिलाफ 4 ओवर में 24, 25, 30 रन बना दिए तो खत्म। बाकी 16 ओवर में हमारा 200 रन आ जाएगा, जो कि आता भी है। आप लेकिन इस बार केकेआर की बॉलिंग मतलब मुझे लगा थोड़ा सा पिछली बार से सेटल्ड बेटर है। हुई, क्योंकि लॉकी आ गए हैं, शार्दुल आ गए, तो हो सकता है अब उन्हें नारायण पे भी रिस्क लेना पड़े, बट क्योंकि डेप्थ वरना फिर बॉलिंग में आप किसको देख रहे शार्दुल हो लेकिन लास्ट? आपका कॉन्सिस्टेंटली आई थिंक 10 लॉकी ओवर फर्ग्यूसन 10 को ओवर ही डेथ 4 ओवर बॉलिंग के नहीं लिए भी देते। वो लोग प्रेफर करेंगे। लॉकी फर्ग्यूसन भी काफी अच्छी यॉर्कर्स कभी कभी मान लेते हैं, सो आई थिंक लॉकी फर्ग्यूसन रहेंगे। शार्दुल से अगर आप 4 ओवर एक्सपेक्ट करोगे ना, तो 50 रन तो दे ही देगा। हर मैच शार्दुल में। आपको हर मैच में 4 ओवर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जी जी जी, राइट। वो एग्जैक्टली। वो कभी कभी देंगे आपको 4 ओवर, लेकिन हर मैच में 4 ओवर नहीं देंगे। और हम लोग मतलब आंद्रे वही रसेल। एंड्रे रसल का 2 ओवर आएगा, एंड्रे रसल का 2 ओवर जी आएगा जी मतलब लास्ट में, और लॉकी को संभालना होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं फिर। तो फिर केकेआर का 11 तो काफी हम लोग डिस्कस कर लिए। अभी थैंक्स आते हैं पदम। सबसे जी सबसे कॉम्प्लिकेटेड 11 जो बनेगा अभी नेक्स्ट है दिल्ली कैपिटल्स का। दिल्ली पता कैपिटल। पता नहीं, काफी सारे प्रॉब्लम्स है उनके, ऋषभ पंत के ना रहने से क्रिएट हो गए हैं। तो वो सबको धीरे धीरे एड्रेस कर रहे हैं। अभी बीच में एक न्यूज भी आया था कि मनीष पांडे स्टार्टेड एज विकेट कीपर जब वो स्टार्ट किए थे स्कूल क्रिकेट में। तो सरफराज अहमद का, नहीं, सॉरी, खान, सरफराज खान। सरफराज खान ही खेलेंगे। खान। जी सरफराज ही खेलेंगे, क्योंकि वो तो लास्ट में डोमेस्टिक में भी विकेट कीपिंग करने लगे थे, इसलिए उनको पहले से इंटीमेट कर दिया गया था उस वक्त तक कि वो डोमेस्टिक में विकेट कीपिंग कर रहे थे, मतलब जी प्रैक्टिस कर रहे थे, नॉट इन द मैच। वो बीच में थोड़ा बहुत करके विकेट मैच में भी 1-2 ओवर ऐसे करके किए उन्होंने, तो इसलिए ताकि वो रिदम में रहे। अब मतलब प्रैक्टिस मैचेस में भी वो कंसिस्टेंटली वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और उनका ट्रायल जो विद इन द टीम ट्रायल्स भी चल रहे, सब में सरफराज ही कीपिंग कर रहे हैं। जी। तो एंड आई सरफराज थिंक को स्टार्ट तो सरफराज वही लास्ट करेंगे। ईयर 11 में भी खेले 2-4 मैचेस, सो आई थिंक अगर उन्हें उसी में एक विकेट कीपर मिल जाए तो दैट विल बी गुड फॉर देम। तो सरफराज मुझे लगता है कि विकेट गुड फॉर डीसी से ज्यादा गुड फॉर सरफराज होगा, क्योंकि वो अभी तक किसी भी
जिस टीम के लिए भी खेला है 14 मैचेस किसी सीजन नहीं खेल पाए। राइट। खेल पाया। एक दो मैचेस ही खेलते हैं हर सीजन। इस बार हर 18 टीम मैचेस के होगा ना शायद, या 14 ही है? 18 नहीं, होना 14 ही चाहिए। है। नहीं, सेम 14 ही है। सेम फॉर्मेट एज लास्ट ईयर। सेम फॉर्मेट। अच्छा, होम अवे वाला, हाँ हाँ हाँ, ठीक है फिर। format। तो फिर मतलब मेरा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि मिचेल मार्श और डेविड वार्नर, तो करंट फॉर्म को देख के आपको लगता है कि डेविड वार्नर नंबर 3 मिचेल मार्श को ओपन खिलाना चाहिए, या फिर ना, दे वांट गो नहीं विद इट? वो जाएंगे नहीं। ना। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन शॉ वार्नर कॉम्बिनेशन ही जाएगा। नंबर 3 डेविड मिच मार्श, यही चलेगा उनका। और एंड मिच जिस मार्श तरह फिट रहेंगे से पूरा आईपीएल? पृथ्वी शॉ और ये वार्नर डाउटफुल खेलते है। हैं, जिस तरह से मिच मार्श के पृथ्वी शॉ फिटनेस और को लेके। वार्नर खेलते हैं, हाँ, जी मुझे जी। लगता है कि मिचेल मार्श ही मतलब एक वर्चुअल ओपनर की तरह एक्ट करेंगे। कोई ना कोई जल्दी आउट ही हो जाएगा और फिर जी हाँ मिचेल मार्श की बारी बहुत जल्दी आ जाएगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मिचेल मार्श का तो ऐसा है ना, वो हर आईपीएल में अच्छे से आते हैं, फिर एक दो मैच में पूरा कोलैप्स धुआं करके कर चले देते जाते। हैं, फिर अचानक से गायब। हाँ, वो इंजर्ड लेकिन फिर। स्टार्ट में बॉल नहीं करेंगे। वो स्टार्ट में जी पहला 2 वीक्स बॉल नहीं करेंगे वो। जी राइट। बिल्कुल। तो मुझे लगता हम नहीं उन्हें ज्यादा वर्कलोड देना चाहिए मिचेल मार्श, क्योंकि अगर वो भी इंजर्ड हो गए तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी डीसी के लिए भी। तो जी, क्या लगता है 4 फॉरेनर्स कौन होंगे? लाइक वार्नर तो हो रहेंगे ही रहेंगे, मिचेल मार्श वार्नर, रहेंगे, मिचेल मार्श, नॉर्के नॉक एंड किया। रॉबमैन और पावल। एंड रोमन पावल। तो इनके फॉरेनर्स तो सेटल्ड हैं। लाइक इनके फॉरेनर्स में कोई इशू नहीं है। 4 बहुत ही अच्छे फॉरेनर्स हैं जो कि ज्यादातर टीमों में खुद भी किसी भी टीम में सेलेक्ट हो सकते हैं। पहला सो उसके मैच में बाद वरी होगा, बाकी तो सेटल हो जाएंगे। पहला हाँ, मैच में उसके क्योंकि उनका बाद कोई भी नॉर्के नहीं पेसर है, अवेलेबल नहीं है। आईपीएल कोई भी पेसर Right. अवेलेबल नहीं है। मुस्तफिजुर भी अवेलेबल नहीं। अनअवेलेबल क्या बोल रहे स्किन में? ये आईपीएल ये सीजन में स्टार्टिंग में बहुत सारे प्लेयर अनअवेलेबल है। हाँ। राइट। अवेलेबल है, उसकी वजह से स्टार्टिंग के कुछ मैचेस रहेंगे, लेकिन पहले 4-5 मैचेस के बाद सब कोई सेटल टीम में आ जाए। हाँ, करेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं प्लेइंग 11 से इनकी। तो मुझे पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ही ओपनिंग करते दिखते हैं। नंबर 3 मिचेल मार्श, नंबर 4 मनीष पांडे आ जाएंगे मनीष शायद पांडे। ऋषभ पंत की स्टार्ट जगह। करेंगे, नंबर 5 स्टार्ट तो करेंगे ही वो, स्टार्ट क्योंकि तो करेंगे। उसके एक्सपीरियंस बाद प्लेयर को और नहीं चला तो यश मे बी यश डूल, राइट, मे बी नहीं यश चला डूल, तो या यश धूल। then number 5 Sarfaraz Khan, and number 6 will be Roman Powell, number 7 Akshar Patel, और 8, 9, 10, 11 4 बॉलर, एंड्रिक नोकिया और आपका खलील अहमद, मे बी कमलेश नागरकोटी एंड कमलेश नागरकोटी के पास नहीं जाके वहाँ, और वो लोग इससे स्टार्ट शायद मुकेश से करे, क्योंकि 5.5 करोड़ से बिट किए करके लिए उनको इतना है बकेट का। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब मुकेश से जाएंगे। लेकिन एक और चीज ना, एक प्लेयर जो मतलब जो नई लाइनअप में आ रहे हैं, अमन हाकिम खान, जो लास्ट ईयर कोलकाता में थे, उनको स्वैप कराया शार्दुल ठाकुर के इसमें। अमन हाकिम, अगर ये जो हमने अभी डिस्कस किया ना उनका 11, अक्षर पटेल नंबर 7 बैटिंग खत्म हो जाता है। 8, 9, 10, 11 सब 9-10 नंबर वाले बैटर है जो भी खेल रहे हैं। तो अमन हाकिम खान एक ऐसा बॉलर है ना जो पेस, रॉ पेस है। और इस बार मुंबई के लिए रणजी के मतलब शाहिद मुस्तक अली और विजय हजारे में, शाहिद मुस्तक अली में ओपन कर रहे थे। एक आध मैचेस ओपन किए, एक आध मैचेस पृथ्वी शॉ के साथ ओपन किए, एक आध मैच 1 डाउन आए, तो ही वुड बी एन ऑफसाइड थॉट कि ना उनको खिला सकते अगर उनका मतलब डिपेंड एज अ फ्लोटर, डिपेंडिंग अपन उनका प्रैक्टिस मैचेस में कैसा परफॉर्म किया। तो वो एक मतलब एक अच्छा प्रोस्पेक्ट, क्योंकि उनका नहीं तो बैटिंग 7th खत्म हो जाता है। अक्षय पटेल के बाद कोई बैटिंग नहीं है। तो और he can be utilized as an impact player as well. हाँ, करेक्ट एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि मतलब वो जो लास्ट बॉलर हमने बोले कि या फिर नागरकोटी या फिर साकरिया या फिर मुकेश, ये वाला जो स्लॉट है, उस स्लॉट में शायद उनको मौका मिल सकता है, या फिर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर है कि इनको भी मौका मिल सकता है। तो अमन हाकिम खान, क्योंकि बाकियों में से सिर्फ वही एकलौता बैटिंग करते हैं, उनका जितने भी बॉलर्स है सारे बॉलर्स में एकलौता वही बॉलर है जो बैट कर सकते हैं। ऑलराउंडर भी कम है उनका, ये एक वीकनेस है उनका स्क्वाड में ना। नहीं तो आपको वो ललित यादव के पास वापस जाना होगा, जो कि नहीं चल रहा है। इतने साल से रखे उन्होंने ललित यादव, कुछ भी इम्पैक्ट मैचेस नहीं दे रहे, ना बैट से ना बॉल से। वही तो ललित यादव आएंगे तो किसकी जगह आएंगे? उनका और सरफराज में टॉसअप होता था। मनीष पांडे आ सकते हैं, बट अब फिर हमें यश धूल को भी मेरे को लगता है इस बार काफी मैचेस वो देने वाले हैं, बिकॉज
यंगस्टर्स को काफी वो लोग प्रेफर करते हैं, उन्होंने काफी यंगस्टर्स को ग्रूम किया है। दिल्ली का मतलब वो रहा है, पूरा हिस्ट्री यश रही है, का सचिन सैमसन, मतलब पृथ्वी शॉ, जैसे अभिषेक जैसे शर्मा। ऋषभ पंत का मतलब बैड डेज आने के चलते सरफराज का गुड डे हो गया, ऋषभ पंत का जाने के चलते यशदुल का भी खराब हो गया, क्योंकि अगर ऋषभ पंत रहता तो वो जो पोजीशन पे विकेट कीपर इंडियन खेल रहे उसके जगह यशदुल को मौका मिल जाता, नहीं कि सरफराज आता वापस। तो जी ऋषभ पंत के चलते जाने के चलते यशदुल का भी खराब हो गया कि उसका भी मौका नहीं मिला, क्योंकि सरफराज कीपिंग के चलते आगे आ जा रहे हैं अभी पैकिंग ऑर्डर में। तो वही मतलब मनीष पांडे अगर परफॉर्म नहीं करा तो उसका जगह बनेगा अभी, नहीं तो अगर मनीष पांडे का सीजन अच्छा चल गया तब तो फिर से वेट करना होगा उनको। तो आपको कौन लगता है प्लेयर टू वॉच आउट फॉर चेन्नई दिल्ली की टीम में? सॉरी, पांडे, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन दिल्ली स्क्वाड? पृथ्वी शॉ, राइट, ही इज इन गुड फॉर्म। लोकेश? कुलदीप यादव, आई एम बैंगिंग हिम फॉर पर्पल कैप। I'll also go with Lokesh. मुझे भी लगता है कुलदीप यादव इस बार पर्पल कैप इस बार लेना चाहिए। इस बार डिफाइन करते हैं दिल्ली की पोजीशन। पृथ्वी शॉ भी मैं चाहता हूँ कि उसका इस बार 450-500 वाला सीजन जाए, 450-500 वाला सीजन पृथ्वी शॉ को भी जाना चाहिए। मतलब बहुत बहुत खेल रहा है अभी, एक कॉन्सिस्टेंट, उनको भी कॉन्सिस्टेंसी दिखाना होगा। तो लेकिन अगर वो 450 या 500 रन और सीजन्स निकाल देते हैं, सो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर रहेंगे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट हमेशा हायर एंड पे ही रहता है। और फिर इंडिया टीम की सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगी उनके लिए। तो वो टाटा सफारी वाला गाड़ी भी मिल जाएगा उनको, टाटा सफारी इम्पैक्ट प्लेयर। हाँ, पंच। तो सचिन ने रिक्वेस्ट की थी ज्वाइन करने की। आई डोंट नो इफ ही इज हियर एनीमोर, सो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं टीम्स की रैंकिंग, and then if anyone wants to join we can add them. Okay. So let's start with Shantanu. आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सी टीम स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सी सब वीकेस्ट है? रैंक अगर आप करना चाहें तो किस तरह से करेंगे? Honestly, मेरे हिसाब से टॉप 4 बॉटम 2 बॉटम 2 केकेआर एंड मुंबई देन टॉप 4 में मैं जाऊंगा आई थिंक राजस्थान, गुजरात, then RCB नहीं यार then मैं पीछे से सुना है मे बी SRH और 4 can be CSK just because I'm betting on धोनी। बाकी लास्ट 2 तो मेरे हिसाब से तो मुंबई और केकेआर होना चाहिए, अगर बीच में कोई कांड ना किया तो। प्रशांत आपका? केकेआर तो लास्ट है, ये तो मतलब केकेआर वीकेस्ट टीम लग रही है एनालिसिस के अकॉर्डिंग। देन मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट सीएसके मुझे लग रही है इस बार, और उसके बाद मुझे गुजरात भी अच्छी लग रही है, लखनऊ बहुत अच्छी लग रही है इस बार, और मुंबई मुझे उतनी वीक नहीं लग रही है जितना आप लोग बोल रहे हो कि मुंबई 7th ही रहेगी। बट मुंबई भी मुझे सेकेंड हाफ में दिख रही है, बट नॉट एट द बॉटम। तो मुझे एसआरएच बहुत वीक लग रही है, और मुझे दिल्ली भी काफी वीक लग रही है, क्योंकि बहुत सारे इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इसमें एड अप हो चुके हैं। तो यही है, आई थिंक आई कवर्ड ऑल द टीम्स। पंजाब, हाँ पंजाब भी मिड ऑफ द टेबल में कहीं फॉलो अप करेगी। 6 नंबर पर उनका फिक्स। हाँ 5-6 नंबर उनका हर साल का रहता है। 5-6 केकेआर का इस बार रोल ऐसा रहेगा कि 2-3 टीम को प्लेऑफ जाने से रोके, बस यही रोल रहेगा हमारा। चिन्मय आपका बताइए। स्ट्रॉन्ग टीम देखे तो आरआर है, गुजरात है, और ये क्या बोलते आरआर गुजरात, तो मेरे को नहीं चेन्नई आएगा प्लेऑफ में, चेन्नई जाएगा। बॉटम में मुंबई तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार और उम्मीद है में आरसीबी पहुंच जाए। आरसीबी भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। आरसीबी और आरआर मैंने मिस किया, ये दोनों टॉप 4 की रेस में काफी आगे जाएंगे। आरसीबी का अगर मतलब मेन प्रॉब्लम फुल स्क्वाड वो लोग खिला पाए तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। मेन वही कंसर्न है, उनका स्क्वाड खिला पाएंगे नहीं पाएंगे, वही कंसर्न। हसरंगा मुझे सीएसके बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है इस बार। बेन स्टोक्स भी आ गए हैं, लास्ट ईयर के प्लेयर भी हैं, सो
सीएसके लखनऊ ने भी पूरन को ऐड ऑन किया है, तो आई थिंक अगर मोहसिन खान लखनऊ में फिट रहते तो मुझे लखनऊ भी दिखती है कि इस साल भी, लेकिन फॉर्म पे भी डिपेंड करता है। केएल राहुल का फॉर्म थोड़ा इस समय इतना अच्छा नहीं है, बट लिमिटेड ओवर्स में वो पलट देते हैं, खासकर आईपीएल में, तो देखते हैं। केएल राहुल पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। 600 रन तो आ ही जाएगा। जी 600 रन पर्पल नहीं ऑरेंज चाहिए, कैप थी। लेकिन मुझे 150 का स्ट्राइक रेट चाहिए केएल राहुल से। ये बड़ी बात है। भले वो 400 रन बनाए, लेकिन 150 के स्ट्राइक रेट से बनाए। ये क्वेश्चनेबल पॉइंट है। ये हो जाए तब तो इंडियन टीम में भी आ जाएंगे वापस से, लेकिन इंडियन टीम में आ जाएंगे, राइट। केएल राहुल अभी सीख रहा है बेचारा। ओके, सो आई थिंक और कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है ज्वाइन करने का, सो विल कंक्लूड द सेशन टुडे। इट वाज ग्रेट कनेक्टिंग विद यू ऑल। कल तो से शुरू हो रहा है। कल से शुरू आईपीएल, और कल से फिर हम प्री एनालिसिस और पोस्ट एनालिसिस में डेली कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक थैंक यू, यू, बाय। गुड Bye, नाइट, bye. बाय।